नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आपने देखा है एलटी का जो सिलेबस है आपके पास, तो वो क्या दे रखा है, सिर्फ बुक्स के नेम दे रखे हैं मैथमेटिक्स में, जैसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो उसमें थोड़ा सा और लिखा हुआ है कि जो इसका लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल है, तो ग्रेजुएशन में भी काफी कुछ पढ़ाया जाता है। तो अब आप कैसे स्पेसिफाइड हुए, उसमें टॉपिक मेंशन नहीं कर रखे हैं कि आप इसमें ये पढ़िए और इसमें ये पढ़िए। तो मैंने एक प्रयास किया है कि आपको वो मेन टॉपिक जिनको कि आप उन बुक्स में पढ़ेंगे जो सिलेबस में मेंशन है, जैसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, कॉम्प्लेक्स है, रियल है, उनमें क्या पढ़ें आप, जिससे कि आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाए। और क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है, लगभग जो हमने बीएससी में जितनी मैथ्स की बुक्स पढ़ी है सबके नाम लिखे हैं, लेकिन उनके आगे टॉपिक मेंशन नहीं किए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, तो मैं इसमें आपको कोशिश पूरा करूंगा कि किस टॉपिक में आप क्या टॉपिक पढ़ें, इस बुक में आप कौन सा टॉपिक पढ़ें जो आपको कि एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट अब बहुत बड़ा है मैट्रिसेस, और फिर उसके साथ डिटरमिनेंट भी है। तो क्या पढ़ना है आपको इसमें, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये 12th से ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ। जो 12th तक 11th 12th स्टैंडर्ड का है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उससे आगे आप क्या क्या पढ़ सकते हो, जैसे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट 12th में भी है, लेकिन उससे आगे जो 12th से आगे है वो जो ग्रेजुएशन लेवल का है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कि जैसे आपको पता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, इडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। तो इनमें आपके इन पर एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कई बार मैंने देखा यूनिटरी मैट्रिसेस पर बहुत जगह क्वेश्चन बन जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैट्रिसेस हैं, तो आप देखेंगे बीएससी की बुक्स में सबसे पहले ये इनका इंट्रोडक्शन ही है मैट्रिसेस का, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। तो वो आप अलग अलग टाइप्स की जो मैट्रिसेस है वो सब आप पढ़िए कि उनमें से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। फिर उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आपने देखा होगा कि 12th में भी है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड से है। लेकिन अब आप जब यहां पढ़ोगे तो इसमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस आपका ये तो हो गया। इसमें मैंने बता दिया आपको कौन कौन से, हर्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल और अदर जितनी भी मैट्रिसेस हैं टाइप्स में, उन सबको आप एक एक बार पढ़िए। फिर उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस। तो इसमें जो आपको पढ़ना है, एक तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, एक तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, दोनों का सॉल्यूशन आपको पढ़ना है कि किस तरीके से ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, किस तरीके से जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अगर एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 0 आ जाए तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है। फिर लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक मैंने अंडरलाइन और इटैलिक करे हैं उनमें आप उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको एलटी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन दिला सकते हैं। लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस का, कि कब जो सेट ऑफ वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, कब सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो उसको रैंक मेथड से भी आप कर सकते हैं, अदर मेथड भी है उसमें, तो वो आपको देखना है। इस टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकता है। और इससे तो बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन कि रैंक, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड डायगोनलाइजेशन। अब ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है उसको अगर आप इससे एसोसिएट कर दो, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूट्स कैसे होते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूट्स कैसे होते हैं, या आइगन वैल्यू कैसी आती हैं, या आइगन वेक्टर, तो इस टाइप का क्वेश्चन एसोसिएट हो सकता है इन दोनों में। किसमें, इसमें
डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और ये वाला। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डायगोनलाइजेशन, तो इस पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। आप केले हैमिल्टन थ्योरम है, तो इस पर आपको पता ही है कि इस पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। उससे कभी कभी इनवर्स निकालने को भी दे देता है वो, लेकिन ये लेंथी क्वेश्चन होता है, तो इसमें मेरे ख्याल से सीधा इक्वेशन पर क्वेश्चन देगा वो आपको, अगर देगा भी तो इस तरीके से। मतलब मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि यही आप पढ़िए, लेकिन आपको उन सिलेबस में टॉपिक मेंशन नहीं है और बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कई बच्चों के मेरे चैनल पे आया भी, क्योंकि मैंने एलटी प्रिपरेशन पे 2-3 वीडियो लेक्चरर पे भी बना रखे हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी मैं वीडियो डालता रहता हूं, और लगभग सभी टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं एलटी के अपने चैनल में। तो उस पे बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो ये आपको थोड़ा सा उस दिशा में मदद करेगा, और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपका काफी फायदा होगा। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, कुछ में तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं से को पढ़ना है, पूरी बुक में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, इस पे क्वेश्चन बन सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे, कि डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन पर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर है क्रैमर्स रूल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रैमर्स रूल, लेकिन मैंने जिनको अंडरलाइन किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है टिग्नोमेट्री, तो टिग्नोमेट्री को अगर आप देखें तो टिग्नोमेट्री में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल की टिग्नोमेट्री और जो आपकी 11th-12th की टिग्नोमेट्री हो तो पढ़नी ही पढ़नी है। उसके अलावा ग्रेजुएशन में आप हाइपरबोलिक फंक्शन और इसके फॉर्मूले, जो हाइपरबोलिक फंक्शन है आपके पास और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हाइपरबोलिक फंक्शन, इनमें सीधा क्वेश्चन बन जाता है टिग्नोमेट्री में, मतलब वो ज्यादा घुमा फिरा के नहीं कि साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी सीधा हाइपरबोलिक फंक्शन पे आपको सीधा क्वेश्चन दे सकता है। वैसे तो समीशन ऑफ सीरीज भी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन टिग्नोमेट्री में हाइपरबोलिक फंक्शन से और इसके बेस फॉर्मूलों से बन जाना चाहिए। तो यानी इतना ज्यादा डिटेल में टिग्नोमेट्री में अगर आप इसको पढ़ें तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए। फिर है वेक्टर एनालिसिस, तो वेक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर एनालिसिस जो टॉपिक है, इसमें लिवनीज थ्योरम आपने पढ़ी है, तो लेकिन लिवनीज में मैं बता दूं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें nth डेरिवेटिव आता है निकालने को, और आपने देखा होगा अलग अलग फंक्शंस के ग्रेजुएशन में हमने देखा अलग अलग फंक्शंस के nth डेरिवेटिव हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें। यूलर्स थ्योरम, तो देखिए आप लास्ट ईयर की कहीं भी किसी भी स्टेट के टीचर्स के जो पेपर हैं उनको अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको यूलर्स थ्योरम पर और उसके डिडक्शन पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। यूलर्स थ्योरम और उसके डिडक्शन पर क्वेश्चन जो शॉर्टकट में बन जाता है डिडक्शन पर, और होमोजीनियस फंक्शन उसकी डिग्री, तो उस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूलर्स थ्योरम पर बन सकता है। तो इसीलिए मैंने ये अंडरलाइन भी करा है यूलर्स थ्योरम, तो ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस टॉपिक है, इस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। चेंज ऑफ वेरिएबल यानी जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं fx माइनस वाई वाई माइनस जेड, इस टाइप का इनका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता है। फिर टोटल डिफरेंशिएशन, तो टोटल डिफरेंशिएशन पे लास्ट एलटी का पेपर है उसमें टोटल डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चन बना हुआ भी है। जो लास्ट एलटी का एग्जाम हुआ था उसमें टोटल डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चन बना हुआ है। फिर है कर्व ट्रेसिंग, तो जैसे कर्व ट्रेसिंग भी अच्छा टॉपिक है। ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो इसमें मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेडियंट, कर्ल, ग्रेडियंट हो गया, कर्ल हो गया, डाइवर्जेंस हो गया और डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देख लो, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो अधिकतर डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ग्रेडियंट हो गया, कर्ल हो गया और डाइवर्जेंस हो गया, यानी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट, तो ये जो है ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस में, और नॉर्मल जो प्रोडक्ट है तो वो डाइवर्जेंस होता है, जो क्रॉस कर्ल होता है, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ग्रेडियंट होता है। लाइन इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल या आप बोलें इसको, ये सिंगल इंटीग्रल बोलें, सरफेस इंटीग्रल बोलें, यानी डबल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल भी बोलें आप इसको। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम।
ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम पर भी क्वेश्चन बन सकता है। आपने देखा होगा लास्ट एलटी में गॉसेस स्टोक्स थ्योरम पे क्वेश्चन और ग्रीन थ्योरम पे भी बना हुआ है। तो आप मतलब ये मैंने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन कर दिए हैं क्योंकि आपके पास सिर्फ 21 अप्रैल को एलटी का एग्जाम है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ें। तो इनको ऊपर ऊपर से भी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है, क्यों, क्योंकि 29 मार्क्स का है ग्रेजुएशन लेवल के जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, तो आपको इनमें से वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आप बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन बन ही सकता है। तो डिफरेंशिएशन पे, नॉर्मल डिफरेंशिएशन पे 11th 12th में भी आते ही हैं। तो वो ध्यान रखते हैं कि जो टॉपिक 11th 12th में कवर हो गए ग्रेजुएशन में, उनसे अलग हटके टॉपिक आपको दिए जाएं। तो रूलिस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, तो ये आपको पता है एल हॉस्पिटल रूल पर आपको क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं। और कुछ लिमिट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी आप 11th 12th में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी का जो एडवांस वर्जन है जो आप ग्रेजुएशन में रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये आपका 11th 12th में है ही ये टॉपिक। तो मैं उसके कह रहा हूं जो 12th से एडवांस ग्रेजुएशन लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर क्वेश्चन बनने के बहुत सारे। अब जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली वो 12th वाली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहीं से क्वेश्चन देता है उठा के, लेकिन आपको क्या है उससे ऊपर स्क्यू लाइन है, आपकी स्ट्रेट लाइन जो ग्रेजुएशन में हम पढ़ते थे एनालिटिकल ज्योमेट्री में, तो उन पर क्वेश्चन बन सकता है। फिर अलजेब्रा की बात करें तो पिजन हॉल प्रिंसिपल, जो परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, ये सब आपको वहां मिलेंगे। कहाँ? जो 11th 12th की मैथमेटिक्स है, वैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पर आपको क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, लेकिन वो इसके अलावा जो पिजन हॉल प्रिंसिपल है इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी करा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर। फिर हम आगे बात करें तो फिर है 7th बुक, जो ये देखिए जो मैंने बोर्ड में लिखा है, ये नाम दे रखे उन्होंने, जैसे उन्होंने सिलेबस में सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या क्या पढ़ें, तो रॉस्कियन पढ़ लें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, जैसे आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें मैं आपको बता दूं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और जो रूट आते हैं अलग अलग रूट्स वाले पे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपकी इक्वेशन के रिपीटेड रूट्स हैं तो कैसा उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, अगर उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रूट्स हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सीएफ क्या बनेगा, अलग अलग पीआई के लिए कि अगर राइट हैंड साइड में साइन AX और कॉस AX की फॉर्म में आपका है तो आप पीआई कैसे निकालेंगे। इसमें मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अलग अलग सभी टॉपिक्स पे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप उनको भी देखिए तो आपको हेल्प मिलेगी। सिंगुलर सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो इसको भी आप देखिए, फॉर्मूले से भी होता है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बीएससी में आपने पढ़ी है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक तो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और एक पार्शियल डिफरेंशियल। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं बता दूं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो आपके हैं लैग्रांजेस, चारपेट मेथड, कॉसी प्रॉब्लम, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अंडरलाइन किया है और इसको इटैलिक भी किया है ताकि आपको ज्यादा, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी आपको क्वेश्चन दिला सकता है। स्टैट्स एंड डायनेमिक्स, तो देखिए इसमें मैं बता दूं आपको रेडियल एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन, ये फिजिक्स टाइप से जो पेपर है, तो इसको आपने देखा होगा
कार्डियोड हो गए या इस टाइप के जो हो गए, उस टाइप का क्वेश्चन आपको इस पर मिल सकता है। तो आपको इस तरीके से देखना है और करना है ताकि आपको अच्छे क्वेश्चन, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें। फॉर्मूला अगर आप देखें तो वैसे ये बहुत डिटेल सिलेबस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर सीजी निकालना, इस टाइप का, तो बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड है। तो मुझे लगता है इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनने के पूरे चांस आपके हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। फिर है रियल एनालिसिस। मैं आपको बता देता हूं, 3 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल, कॉम्प्लेक्स और मैट्रिसेस वाला जो सेक्शन है, और लीनियर अलजेब्रा। ये 4 ऐसी बुक्स हैं जिनसे ज्यादा पेपर बनता है। तो रियल एनालिसिस से काफी, जिसमें सीक्वेंस है, सीरीज है। अब सीरीज के अंदर भी आप देखेंगे, सीरीज के जो टेस्ट होते हैं, कॉची इंटीग्रल टेस्ट है, कॉची रूट टेस्ट है, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। तो यानी सीरीज क्या, जो सीरीज के टेस्ट हैं, टेस्ट होते हैं इनके कन्वर्जेंस चेक करने के कि सीरीज कन्वर्जेंट है, सीरीज डाइवर्जेंट है। तो वो वाले जो टेस्ट हैं उन पर भी क्वेश्चन बनता है। रेशियो टेस्ट है आपका, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, कॉची टेस्ट है, कॉची इंटीग्रल टेस्ट है, कॉची इंटीग्रल टेस्ट है, कॉची रूट टेस्ट है, कॉची आपका रूट टेस्ट है, और बहुत सारे लॉगरिथम टेस्ट है। तो कन्वर्जेंस चेक करने की नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, तो ये सीरीज पर और सीक्वेंस में क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, लिमिट पॉइंट, सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, तो इस पर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आप, मतलब ये कहने का मतलब है, सीक्वेंस टॉपिक जैसे आप सर्च करेंगे तो उसके अंदर जो जो मटेरियल आपको मिलेगा वो आपको अच्छे से पढ़ना है। नहीं तो किताबों में पूरा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी में मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि जैसे रियल एनालिसिस में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। सीरीज, तो सीरीज में क्या क्या पढ़े, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, डाइवर्जेंस सीरीज पढ़नी है कि कौन कौन से टेस्ट से सीरीज कन्वर्जेंस हम चेक कर सकते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो ये मैंने बताया, ऊपर भी बता दिया है, ये वेक्टर वाले में भी बताया था, रियल का भी पार्ट ही है ये। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीमम एंड इनफीमम, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, ये भी बहुत, यानी 11th 12th का जो एडवांस, वो वाला बात कर रहा हूँ। 11th 12th का जो सेट थ्योरी है, रिलेशन फंक्शन है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके एडवांस है ये काउंटेबल, क्योंकि 11th 12th की जो मैथमेटिक्स है ये 29 यहां से आना है और 20 मार्क्स का 11th 12th से आना है। 11th एंड 12th, इस पे मैंने वीडियो बनाया भी है कि कहां से कितने नंबर का आएगा। 30 नंबर का टीचर एप्टीट्यूड आएगा, बाकी फिजिक्स आएगा। तो मैट्रिक्स स्पेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स स्पेस आपका यूनिफॉर्म ऑफ कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आ गए आप कॉम्प्लेक्स, 10वीं बुक का जो नाम दिया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बेसिक प्रॉपर्टीज जो आप 11th में पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो तो है ही। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हैं एनालिटिक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है पूरी कॉम्प्लेक्स की जान एनालिटिक फंक्शन और सिंगुलैरिटी, पावर सीरीज जिसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज। तो ये जो है लास्ट ईयर आपने देखा था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे क्वेश्चन बना हुआ भी है एलएलटी में, जो लास्ट पेपर हुआ था, क्योंकि अब नए पैटर्न से 2016 से शुरू हुआ है, तो उस पैटर्न में अब सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो आप उस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले तक 12वीं 12th लेवल तक का ही आता था, लेकिन अब पिछली बार से इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल को भी इंट्रोड्यूस करा है। टेलर सीरीज है, लॉरेंट सीरीज है, सिंगुलैरिटी। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंगुलैरिटी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, इसको आप जरूर तैयार करें कि कौन कौन सी एसेंशियल सिंगुलैरिटी, नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी, पोल हो गया, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू। तो कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू में रेसिड्यू थ्योरम है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है। तो ये रेसिड्यू वाला जो आपका सेक्शन है, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, रेसिड्यू थ्योरम भी है, रेसिड्यू निकालने को भी आता है, तो उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। मतलब ये आपको मोटा मोटा आइडिया मैं दे रहा हूं कि इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो इतना सिलेबस आप विद इन 3 मंथ 21 अप्रैल तक कवर भी कर सकते हैं। फिर लीनियर अलजेब्रा है, तो लीनियर अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप थ्योरी पर आपको मैं बता दूं, इस पर एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका ग्रुप थ्योरी पर। तो इसको भी आप ध्यान से देखें अगर,
तो आपको इस पर एक क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी, साइक्लिक ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, रिंग थोड़ा सा एडवांस हो गया, तो मुझे लगता है ग्रुप थ्योरी से ही उनको क्वेश्चन दे देना चाहिए, पर आप रिंग को भी स्टडी कर लें। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड नल्टी, रैंक एंड नल्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैंक एंड नल्टी ये मैट्रिसेस का एडवांस लीनियर अलजेब्रा में आ जाता है। बेसिस, डायमेंशन, इन पर फॉर्मूले, लास्ट ईयर आपने देखा होगा डायमेंशन पर ही फॉर्मूला आ रखा है लीनियर अलजेब्रा में, जो लीनियर अलजेब्रा में डायमेंशंस पर फॉर्मूला आपका आ रखा है। तो अब आप देखें, फिर है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, तो वो वहां भी ऊपर था, वही है ये लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। किस कंडीशन में लीनियरली डिपेंडेंट होगा, किस कंडीशन में लीनियरली, ये रियल लीनियर अलजेब्रा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी बीएससी की लीनियर अलजेब्रा की। वैसे ये सब सिलेबस जो बीएससी की बुक्स हैं उनके अंदर हैं, तो आपको पढ़नी भी वही है, बीएससी लेवल है आपका, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एमएससी में भी है, कॉम्प्लेक्स से तो पीएचडी भी होती है, तो आप उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आप वही पढ़ेंगे जो आपका ग्रेजुएशन लेवल, उसका हार्डनेस या उसका डिफिकल्टी जो लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। फिर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में आएंगे तो एरर हो गया, ऑपरेटर्स हो गए, इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस की रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, तो उस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, तो इसलिए आप रेट ऑफ कन्वर्जेंस को थोड़ा सा ज्यादा देखें। इसको मैंने इसीलिए इसको अंडरलाइन भी करा है कि जो टॉपिक मुझे लग रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उन टॉपिक को मैंने आपके लिए अंडरलाइन और इटैलिक भी कर रखा है। फाइनाइट डिफरेंसेस, तो ये वैसे ऑपरेटर में ही आ जाता है, ऑपरेटर फाइनाइट डिफरेंसेस में अलग अलग टाइप के, शिफ्ट ऑपरेटर हो गया, फॉरवर्ड ऑपरेटर हो गया, बैकवर्ड ऑपरेटर हो गया, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर है, एवरेज ऑपरेटर है, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स है, उन पर भी क्वेश्चन बन जाता है। लास्ट ईयर लेक्चरर में भी बना था इस पे और एलटी में भी बना था। तो मेथड ऑफ इटरेशन, न्यूटन रेफसन, देखिए न्यूटन रेफसन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपको हर जगह, चाहे आप किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हो, न्यूटन रेफसन एक क्वेश्चन दिलाई देता है कि भैया एक्स का स्क्वायर रूट 2 निकालना है तो इसका फॉर्मूला बना के दीजिए न्यूटन रेफसन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन रेफसन मेथड। फिर है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें पिकार्ड मेथड है, यूलर्स मेथड है, ये रंगाकोटा जो मेथड है, इस पर फोर्थ ऑर्डर रंगाकोटा मेथड, ये रंगाकोटा के बहुत सारे मेथड हैं, तो आप इस पर क्वेश्चन अधिकतर आप देखेंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन जाता है रंगाकोटा मेथड पर। तो आप उसके बाद चलें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, तो इसमें बाइसेक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है आपके पास, और भी बहुत सारे मेथड हैं, मैंने ये टॉपिक के नाम लिख दिए हैं, आप जैसी सीबीएनएसटी की किताब में या इंटरनेट पे डालेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, तो आपको बता देंगे वो कौन कौन से मेथड इसके अंदर आते हैं, तो उनको आपको पढ़ना है, तो आपको आसानी रहेगी चीजें समझने में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बुक्स के नाम दे रखे हैं, जैसे उन्होंने, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, तो इसमें मैं बता दूं ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन करना भूल गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कौन सा? सिम्पसन 1/3 रूल, 3/8 रूल, बूल्स रूल और ट्रेपीजोडियल रूल, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो इसको सीबीएनएसटी का, इसको मैं अंडरलाइन करना भूल गया था, तो मैं अब बता देता हूं आपको, ये मैंने अंडरलाइन इसको कर लिया है। फिर है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं है, अधिकतर क्वेश्चन कोरिलेशन और रिग्रेशन से मिल जाता है, वैसे तो कर्व फिटिंग भी है इसमें, कर्व फिटिंग से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन रिग्रेशन लाइन हो गई, लेकिन बेसिकली कोरिलेशन और रिग्रेशन को अगर आप अच्छे से स्टडी कर लो, इसमें मैंने देखा अधिकतर बार सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें दे देते हैं, तो आप कोरिलेशन और रिग्रेशन को अगर अच्छे से तैयार कर लें तो मुझे लग रहा है आपका इस सेक्शन से क्वेश्चन, क्योंकि ये सेक्शन आपको वहां भी है, 12th में प्रोबेबिलिटी है, और फिर आपका मल्टीप्लीकेशन, कंडीशनल, फिर वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सब उसी में आ जाता है, मीन, मीडियन, मोड, तो स्टैट्स में ही आ जाते हैं, तो वहां भी है ही कवर, तो हायर लेवल की कोरिलेशन और रिग्रेशन आपके लिए सफिशिएंट है जहां तक मुझे लगता है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं किसी भी तरीके के तो आप चैनल में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो हम आपकी पूरी हेल्प। अब ये इंटरमीडिएट लेवल के कुछ टॉपिक हैं जिनको मैंने लिखा है, तो ये मैं फिर आपको बता देता हूं कि ये जो टॉपिक्स आपके पास हैं ये सब आपको पूरे डिटेल में पढ़ने, लेकिन इसमें भी मैंने कुछ टॉपिक ऐसे इंटरमीडिएट लेवल के जो टिक करे हैं, जैसे रिलेशन, तो
तो आपको पता है रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन है, डोमेन और रेंज। तो यानी वैसे तो बहुत बड़ा है, सेट थ्योरी है, रिलेशन है, फंक्शन है, लेकिन इनमें जिस पे क्वेश्चन बनता है एक तो रिलेशन पर और एक डोमेन और रेंज पर। रिलेशन पे भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। तो इस पर क्वेश्चन काफी बार बनता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और डोमेन और रेंज पर आपने देखा होगा हर टीचिंग रिलेटेड एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो डोमेन और रेंज पे भी क्वेश्चन पूछे। इस पे तो सारे टॉपिक्स पर आपको हमारे चैनल में वीडियो मिल जाएंगे। फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये लास्ट ईयर आया भी है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से हम निकालते हैं, दोनों शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग मेथड, ये हमारे यूट्यूब चैनल में आपको वीडियो इसका मिल जाएगा। प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और मिसलीनियस सीरीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 12th का मैंने कोई अंडरलाइन इसलिए ज्यादा नहीं किया क्योंकि 12th के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब आप 12th के 11th के पढ़ोगे तो आपको ग्रेजुएशन में थोड़ी मेहनत करने में मदद मिलेगी, हेल्प थोड़ा हल्का हो जाएगा क्योंकि उसी का एडवांस वर्जन इस पे आना है। तो बाइनोमियल हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बाइनोमियल से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप ध्यान रखें। बाइनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें फ्री टर्म्स आती हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन आते हैं और फिर कॉफिशिएंट, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, इसमें वैरायटी के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बाइनोमियल भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके पास है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू निकालना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इक्वेशन को सॉल्व करके। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इन ट्रिग्नोमेट्री, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जैसे ए साइन ए, बी साइन बी, सी साइन सी, और आपने देखा होगा इस तरीके की कॉस सी, कॉस बी, ये पुरानी वाली जो यूपी बोर्ड की मैथ्स की बुक थी या जो पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन कई बार बन जाता है। एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, कोनिक सेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोनिक सेक्शन ये आपको क्वेश्चन दे सकता है, पूरे चांस है इसके। कोनिक सेक्शन के लाइन, सर्कल, प्लेन, इन पे घुमा फिरा के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको थोड़ा डिटेल में आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको मदद मिलेगी। और अब आप देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऊपर भी आ गया है तो ये आप पढ़ सकते हैं। टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब मैंने ऊपर भी आ गया था, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जो 12th लेवल का है वो तो आपको करना ही करना है, उस पर एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता ही बनता है इंटीग्रेशन पर और डिफरेंशिएशन पर। तो इसको आप जरूर देखें, जितना आपके 12th में डेफिनेट इंटीग्रल जो है उसकी संभावना ज्यादा रहती है क्वेश्चन आने की। डेफिनेट इंटीग्रल, वैसे तो इनडेफिनेट इंटीग्रल भी आता है लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल पे क्वेश्चन थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वैसे लास्ट ईयर एलटी में डबल इंटीग्रेशन पर आया था, तो डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, इन पर भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने बीएससी वाली है उसका लोअर वर्जन आपको ऑर्डर, डिग्री, जो आपको पता है, अगर ऑर्डर हो गया, डिग्री हो गया, डिग्री हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो 12th में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। प्रोबेबिलिटी में मैं आपको बता देता हूं, प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन। तो इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ें ताकि आपको पूरी चांस है कि आपको मिलेगा। फिर स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एविएशन। अच्छा, इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी, प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है कि जैसे बाइनोमियल किस तरीके से, यानी जो 11th 12th की प्रोबेबिलिटी है वो आपको पूरी देखनी है, जो आपकी किताब में ज्यादा है नहीं हो तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है। मीन, मीडियन, मॉड हो गया, वेरिएंस हो गया, और इनके बीच में रिलेशन है वो भी आ जाता है। आपको पता है कि वो चार्ट है आपसे पास, अलग अलग डिफरेंस आते हैं तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो मैंने एक कोशिश करी है कि
बेसिकली 11th-12th में तो आपको क्लियर है कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन ग्रेजुएशन और लेवल की जो मैथमेटिक्स उन्होंने दी है तो उस पर अगर आप देखें तो उन्होंने सिर्फ किताबों के नाम लिखे हुए हैं कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ें, तो मैंने एक प्रयास किया कि इसके अंदर आप क्या पढ़ें जिससे कि आपका क्वेश्चन भी बन जाए और आपको किसी भी तरीके के डाउट्स हैं इस पे। और अधिकतर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के भी 7-8 वीडियो मैंने चैनल पे डाले हैं, तो आप उनको भी देखें। और अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे चैनल के नए नए वीडियो पर मिलते रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एलटी के सारे ग्रेजुएशन लेवल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं। धन्यवाद और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।